चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। आज की क्लास में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा 19,838 पदों के लिए आज की क्लास में पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जो आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में लगातार प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए है, तो चलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी साथी क्लास में जुड़ जाइए फटाफट से। बिहार पुलिस परीक्षा 19,838 पदों का ऑनलाइन आवेदन जो आपका शुरू है, सभी साथी क्लास में जुड़ जाइए। तो चलिए, अगर आपको इस बार वर्दी लेना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। और बिहार पुलिस परीक्षा देने से पहले आपको आज की क्लास में 60 प्रश्न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन कराएंगे यह सवाल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लगातार सवाल यहाँ से बार बार आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए, क्लास शुरू हो गया है। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव ज़रूर कर लीजिएगा। पहला नंबर सवाल है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बिहार दिवस जो है यह 22 मार्च को कब मनाया था जी? तो 22 मार्च आपको याद रखना है। सही आंसर है आपका सी ऑप्शन जी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, दूसरा नंबर सवाल है बिहार की राजधानी आपको पता होगा और यह सवाल आपके 11 अगस्त बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया है, जो आपका 21,391 का परीक्षा हुआ है। पिछले बार जो इस बार हुआ है, ठीक है, अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ है 11 अगस्त का पूछा गया था कि बिहार की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो आप लोग सभी सवालों को आपको याद रखना है। प्रश्न आसान हो या मॉडरेट प्रश्न, सभी लेवल का प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में जी। बहुत आसान प्रश्न जो है पूछे गए थे, क्योंकि 38 जिला में जो आपका पेपर हुआ है, सभी डिस्ट्रिक्ट का हर एक शिफ्ट में आपको अलग अलग प्रश्न थे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। देखिए, अगला सवाल है कि बिहार का जो उच्च न्यायालय है यह कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय आपको याद रखना है। सही आंसर है पटना। पटना उच्च न्यायालय आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सभी साथी बताएंगे यहाँ पे कि बिहार का जो राजकीय भाषा है क्या है। बिहार का राजकीय भाषा आप लोग याद रखिएगा, हिंदी है, उर्दू, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। हिंदी व उर्दू आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे साथियों, पूछा गया सवाल है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बताइए, यह सवाल आपको पता होना चाहिए। बिहार पुलिस परीक्षा दे रहे हैं, चाहे बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी हो, सभी परीक्षा के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। पीपल आपको याद रखना है। चलिए, सभी साथी देखेंगे। अगला सवाल है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बताइए, बिहार का जो राजकीय पुष्प है यह क्या है जी? तो सही आंसर आपका है बी ऑप्शन। कौन सा? गेंदा आपको याद रखना है। बताएंगे आप लोग। सही आंसर आपको याद रखना है, पे लॉक करेंगे बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है? तो बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, गेंदा है। चलिए देखेंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि बिहार का जो राजकीय पशु है यह कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो आप सभी को याद रखना है पे सही आंसर है बैल। कौन सा? बी ऑप्शन आपको याद रखना है। परीक्षा के लिए मोस्ट यह इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, बिहार का राजकीय पक्षी याद रखेंगे, डी ऑप्शन है। कौन सा? गौरैया आप लोग याद रखिएगा। और क्लास के अंत में आप लोग अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कि कितना सवाल आप लोग आज सही किए हैं जी।
देखिए बिहार का जो प्रमंडल है, बिहार का प्रमंडल आपको याद रखना है, सही आंसर है 9 प्रमंडल है। कितना? 9 आपको याद रखना है जी। चलिए बताएंगे बिहार का जिला कितना है बिहार में। तो सभी को याद रखना है 38 बिहार में जिला है। और 38वां जिला कौन बना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह सवाल आपके बिहार पुलिस 21,391 में पूछ लिया गया है। ठीक है कि 38वां जिला कौन बना है। बिहार का अनुमंडल आपको बताना है। बताइए बिहार का अनुमंडल, सभी को याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है? बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी देखिए बताइए यहाँ पे बिहार में विश्वविद्यालय की जो संख्या है यह कितना है। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या आपको याद रखना है। सही आंसर आपका ए ऑप्शन है। कौन सा? 21 आपको याद रखना है जी। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। बताइए बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बताएंगे बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है यह कौन सा है जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। साथियों लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग ऑप्शन नंबर सी को आगे बढ़िएगा। कौन सा है? सी ऑप्शन याद रखेंगे। पटना जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे। अगला सवाल है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जी। बिहार में जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है यह कौन सा है। चलिए बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे शेखपुरा है। कौन सा? शेखपुरा आपको याद रखना है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखिए बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। बताएंगे बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो मुंगेर आपको याद रखना है साथियों। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। जितने भी सवाल आज की क्लास में आपको कराएंगे सभी सवाल आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पिछले बार भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी क्लास से जी। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बताइए। मतलब इसी पीडीएफ जो आपको हम पढ़ा रहे हैं इस पीडीएफ से आपके सवाल भर भर के पूछे गए थे पिछली बार। तो याद रखिएगा आप लोग बिहार में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है सी ऑप्शन को आप लोग याद रखिए। कौन सा है? तो गोपालगंज आपको याद रखना है। गोपालगंज। चलिए देखिए बिहार में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है यह कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है जी। बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे रोहतास है। कौन सा? सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला है रोहतास आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम आप लोग याद रखिएगा पूर्णिया है। कौन सा? पूर्णिया आपको याद रखना है। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, तो इसीलिए सभी साथी क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। ठीक है, कम समय में जितना हो सके रिवीजन करेंगे। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है किशनगंज। याद रखेंगे ए ऑप्शन को आपको याद रखना है परीक्षा के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है जी। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला यह कौन सा है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। अररिया आपको याद रखना है जी। अररिया सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि बिहार में सबसे जो ठंडा वाला जिला है यह कौन सा है। बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है। तो कोल्ड याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर है आपका सी ऑप्शन, गया को आपको याद रखना है। ठीक है, गया आप लोग याद रखिएगा। सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, तो एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही आसान सवाल है,
लेकिन इसी क्लास से आपके शिफ्ट में सवाल मिलेंगे जी। बिल्कुल आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी और पेन लेकर के कि बिहार में सबसे बड़ा जो नगर है यह कौन सा है जी। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, पटना आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि मूल रूप से बिहार जो शब्द का अर्थ है यह क्या होता है। मूल रूप से बिहार जो शब्द है इसका जो अर्थ है यह क्या होता है। तो मृतकों का जो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन बौद्ध मठ आपको याद रखना है। ए ऑप्शन रहेगा साथी राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि बिहार में जो नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ है। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ है, सही आंसर आपको याद रखना पे लॉक करेंगे सी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? 15 अप्रैल 1930 आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे साथी अगला प्रश्न है कि बिहार का जो पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बिहार के पृथक जो प्रांत के रूप में गठन का जो मांग है यह कब किया गया। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों। 1906 में आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया सवाल है कि बिहार का जो मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ, बताएंगे यहाँ पे गठन हुआ बताएंगे। सही आंसर आपको याद रखना है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। 1580 आपको याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर आपका है साथी बी ऑप्शन। कितना? 243 याद रखिएगा जी, 243 है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए सभी साथी और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, 40 सदस्य चुने जाते हैं जी। आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया कि पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है यह कब की गई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको याद रखना है, यह कब किया गया। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, जो भी साथी लोग यहाँ पे बता रहे हैं ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1916 आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि बिहार में राज्यसभा की जो कितने सीटें हैं। बताइए आप लोग बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं। तो सभी को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। लॉक करेंगे डी ऑप्शन को आगे बढ़ेंगे जी। कितना है? तो 16 आपको याद रखना है, सही आंसर है। सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, जितने साथी क्लास में जुड़े हुए हैं। झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ, बताएंगे। 31 नंबर सवाल है, झारखंड बिहार से कब जो है पृथक हुआ। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ए ऑप्शन। कौन सा? यह सवाल बहुत बार पूछा गया है जी। जितना भी क्वेश्चन आज के क्लास में हम करा रहे हैं सभी सवाल आपके 21,391 में, यानी पिछले बार का जो बिहार पुलिस का भर्ती था इसमें आपको पूछे गए हैं। अगस्त में जो आपका परीक्षा हुआ है, ठीक है। तो झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन है यह कब हुआ जी। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। तो सही आंसर है साथी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह सवाल है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, जयप्रकाश नारायण आपको याद रखना है।
आगे देखेंगे बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक यह कौन थे? बताइए बिहार के संपादक कौन थे? तो आप सभी को याद रखना पे इस प्रश्न का जो सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। क्लास के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, और जो भी साथी अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव जरूर कर लीजिएगा। देखिए 35 नंबर सवाल है कि बिहार में किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ है? बताएंगे 1922 का अधिवेशन हुआ है। तो सही आंसर आपका है सी ऑप्शन जी। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है यह किसके द्वारा किया गया? बताएंगे आप लोग बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है यह किस सन में हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा, बताइए आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के लिए, सभी को याद रखना है अच्छे से। जितने भी साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे सभी साथी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस परीक्षा से सभी जानकारी आप लोगों को समय से मिले। बिहार बंगाल से कब जो है पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। 1912 में आपको याद रखना है जी। चलिए सभी साथी देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि 1857 से तो आपके भर भर के सवाल पूछे गए हैं प्रत्येक शिफ्ट में जी। यहाँ से 2 सवाल आपको मिलेंगे सभी शिफ्टों में। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 की जो क्रांति है बिहार के नेता कौन थे? तो याद रखेंगे कुंवर सिंह। बी ऑप्शन को आपको याद रखना है, परीक्षा में लॉक कीजिएगा बी ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। बताइए 40 नंबर सवाल है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। सही आंसर आपका याद रखना है ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, शेर शाह ने आपको याद रखना है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे कि बिहार में जो सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में जो सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान यह कौन थे? तो साथियों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है? शेर शाह सूरी आपको याद रखना है, शेर शाह सूरी। चलिए आगे देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को वैभव किसके हाथों में नष्ट हुआ है? नालंदा विश्वविद्यालय को वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ है? सही आंसर आपको याद रखना है, लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है? ए ऑप्शन आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सवाल है। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व संस्कृति गरिमा खंडित हुई? बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, सी ऑप्शन आपको याद रखना है जी, मध्य काल में आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बताइए 45 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। यह भी सवाल आपके पहला दिन ही पूछे गए थे बिहार पुलिस एग्ज़ाम में, जो आपका 7 अगस्त का जो पेपर हुआ है बिहार पुलिस का, पहला ही शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का अच्छे से इंक्लूड करके हम लाएंगे। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए और एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा।